भारत सरकार फेल 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 भारत सरकार फेल 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 हमारा कसूर क्या है? कश्मीरी पंडित है, हमारा कसूर क्या है? कश्मीरी पंडित है, हमारा कसूर क्या है? कश्मीरी पंडित है। 47 बच्चों के लिस्ट को लिस्ट करो, लिस्ट करो, 47 बच्चों के लिस्ट को लिस्ट करो, लिस्ट करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, देख रहे हैं आप यंग बाइट्स में प्रिया कोल। जिस तरह से 18 दिनों से ये लोग यहाँ पे और कोई इनकी सूद लेने नहीं आ रहा है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा फैसला कौन करेगा, यूएनओ करेगा। आखिरकार इनकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, क्यों नहीं इनकी जो पेंडिंग लिस्ट है वो निकाली जा रही है। इनसे बातचीत करते हो जानते हैं हम। नमस्कार सर, 18 दिनों से आज आप यहाँ पे और क्यों नहीं एलजी साहब आपकी सुन रहे हैं? मैं आपके माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूं कि हमें आज 18 दिन हो गए इन प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्वक हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोविड काल में हम सरकार की जो गाइडलाइंस है कोविड के वो हम फॉलो कर रहे हैं, वरना हमारी गैदरिंग यहाँ पर आप सोच नहीं सकते थे ज़्यादा होती, पर हमने खुद ही यहाँ पर लिमिटेड बंदों को बुलाया क्योंकि गवर्नमेंट की जो रूल है उन पर चलना है। तो एक तरफ से गवर्नमेंट हमें हमारी कोई सुनवाई कर नहीं रही है। हमने हाल ही में गवर्नर साहब को हमने 8 सितंबर को फाइल दी थी अपनी, उन्होंने कहा था कि हम आपके जो ये केस है इसको हम देखेंगे, हम ये कर देंगे, पर आज 1.5 महीना हो गया। नजरअंदाजी क्यों देखी जा रही है सर? ये भ्रष्टाचार है या गवर्नमेंट की नीति नहीं है हमें कश्मीर वापस भेजने की। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती है कि हम कश्मीर, या तो हम कश्मीरी माइग्रेंट हैं, पंडित हैं, तो वही हमारी बदकिस्मती है। ऐसे तो गवर्नमेंट से कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में विस्थापित किया जाएगा, लेकिन क्या मैम ये सब झूठ है, ये सब धोखेबाजी है। कोई सरकार की कोई नीति नहीं है ऐसी, ये खाली बातें हैं, हवा में बातें हैं। अगर ये चीज़ सच होता तो हम 45 कैंडिडेट्स हैं, ओनली 45, मात्र 45 बंदे, यानी 45 फैमिलीज को ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 6 लाख कश्मीरी को कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? आप सोचने की बात है। ये सब धोखलेबाजी है, सब झूठे आश्वासन है, हमें कश्मीर माइंड को पागल बनाया जा रहा है। तो मैं गवर्नर साहब से ये अपील करता हूँ कि जो हम 45 कैंडिडेट्स हैं इनको जल्द से जल्द रोज़गार दिया जाए, इनको कश्मीर भेजा जाए ताकि हम अपना वहाँ पर रोज़गार काम कर सके, अपने भाई बहन जो भी हैं। तो अपनी मदरलैंड के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने रूट्स के साथ फिर कनेक्ट होना चाहते हैं। वो तभी होगा जब हमारे पास रोज़गार होगा, रोज़गार नहीं होगा तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे? तो मैं गवर्नर साहब से, अपने मोदी साहब से ये अपील करता हूँ कि हमारे 45 कैंडिडेट्स की लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। शुक्रिया मैम। जिस तरह से कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन 18 दिनों से आज देख रहे हैं हम यहाँ पे कि आप सब लोग अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सूद लेने के लिए नहीं आ रहा। आखिरकार ऐसा क्यों? ये स्लोगन ही बिल्कुल गलत है। अगर ये स्लोगन फिट होता, बिल्कुल सही होता, ये तो सब झूठ है। क्योंकि हमें 18 दिन हो गए गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे कोई नहीं देखने आया कि ये बेटियाँ रोड पर क्यों आई हैं। हम अपने बच्चे छोड़ के आए हैं घर में, हम ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन हमारी भी कोई मजबूरी है जो हम यहाँ पर आए हैं। आज 18 दिन हो गए, कोई यहाँ पूछने नहीं आया। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि हमारी लिस्ट को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर दी जाए, जो 45 बंदों की है। जी मैम, जिस टाइम पे वोट लेना होता है सरकार को तभी खाली कश्मीरी पंडितों को याद किया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, तभी लोग हम हमारे सपोर्ट के लिए हमें बोलते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको कश्मीर ले जाएंगे, वो ये, लेकिन वो सब बिल्कुल झूठ है वो। क्योंकि जब हम 45 बंदों को यहाँ से हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, 45 कैंडिडेट्स का मतलब है 45 फैमिलीज जा रही है, हमारे बच्चे जाएंगे, हमारे घर वाले जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन जब हमें नहीं वहाँ ले जाया जा रहा है तो उनको कहाँ लेंगे? 6 लाख कश्मीरी पंडित है यहाँ पे, उन्हें कहाँ लेंगे? जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि कोर्ट से ये आपने केस जीता है, उसके बाद भी जो यहाँ की गवर्नर हैं वो आपका जो पेंडिंग लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं करे, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह तो सरकार को ही पता होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है सरकार भ्रष्टाचार का शिकार हुई हो सकता है इसमें कोई धांधली हुई हो जो हमारी लिस्ट वो नहीं निकाल रहे हैं। इसके बारे में तो सरकार ही बेहतर जानती है। हम तो एक काम कर रहे हैं कि हम अपना हक मांग रहे हैं। हमें इसके साथ कुछ नहीं है कि सरकार ने क्या किया, भ्रष्टाचार कर रही है, अंदर ही अंदर कुछ पॉलिसी चला रही है, क्या कर रही है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम तो सफ़र कर रहे हैं। आज देखिए हमें सरकार ने कपड़े निकालने तक पे मजबूर कर दिया, सड़कों पे लाया हमें। अब क्या सरकार चाहती है कि हमारी चमड़ी तक वो उतार दे? ये सरकार जो है, सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये 45 फैमिली सड़कों पे आई है, इनको रोज़गार किस तरह से दिया जाए और इनके बारे में किस तरह से सोचा जाए, और इनको झूठे आश्वासन ना दे सरकार क्या करे, कंक्रीट स्टेप उठाए, इनका लिस्ट निकाले, 45 कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाले और इनको वापस कश्मीर भेज दे। 18 दिन से यहाँ पे आपके पास कोई मिलने के लिए आया क्या? आप 18 दिन की बात कर रहे हैं, ये 2010 से हम लड़ रहे हैं एक हिसाब से।
तब से कोई भी अभी तक हमारी सुध लेने, हमसे पूछने, हमारी एक ही मांग है जो हमारा रोजगार है, उसके बारे में कोई भी हमसे पूछने नहीं आया सरकार की तरफ से। और ये बड़ी विडंबना है कि कश्मीरी पंडित या इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी कोई भी सरकार की तरफ से हमसे कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया। जी, जिस तरह से आपने साफ तौर पे सुना, इनका कहना है कि 18 दिनों से इनको कोई भी नहीं पूछने के लिए आया। 18 दिन नहीं बल्कि 2010 से ये लोग ऐसे ही ये केस लड़ रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने नहीं आ रहा। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 18 दिनों से इसी तरह से ये यहाँ पे है। और क्यों नहीं आखिरकार गवर्नर इनकी ये सुन रही है? 45 बच्चों को क्यों नहीं पेंडिंग लिस्ट से इनकी जॉब दी जा रही है? जो पेंडिंग लिस्ट में इनका नाम है, इनका साफ तौर से कहना है कि कोर्ट से ये केस जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो यहाँ की सरकार है वो इनको वो जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही है। आखिरकार कब तक ऐसा? इसी तरह जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील पिंटा के साथ। धन्यवाद।